अमृतसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की कोशिश किए जाने के बाद बवाल मच गया है। सबसे पहले एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक शख्स अंबेडकर की प्रतिमा के ऊपर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। अंबेडकर की प्रतिमा के साथ बेअदबी और संविधान को आग लगाने की घटना के बाद जहां अमृतसर में बंद है, तो वहीं फगवाड़ा के दलित समाज में रोष फैल गया है। समुदाय के लोगों ने फगवाड़ा हाईवे पर धरना देकर रोड जाम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक सियासी दलों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का घेराव किया है। अमृतसर में हुई इस घटना को लेकर दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है, अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS के साथ साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, जिस कारण यहाँ पर दलित विरोधी केजरीवाल सरकार शर्म करो के नारों के साथ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप सरकार को जमकर घेरा और एक के बाद एक पोस्ट करते हुए लिखा कि संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में स्थापित प्रतिमा खंडित करने और वहां संविधान की किताब के नजदीक आग लगाने की कोशिश शर्मनाक। सरकारी लापरवाही से हुई इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मायावती ने दूसरी पोस्ट में लिखा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इस दुखद और अप्रिय घटना को अति गंभीरता से लेकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में दुखद और तनाव पैदा करने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करते हुए इसे शर्मनाक बताया है और आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबा साहब अंबेडकर की 30-35 फुट ऊंची मूर्ति, वो भी कोतवाली थाने के सामने अमृतसर में, सीढ़ी लगाकर व्यक्ति ऊपर चढ़ के उस पर प्रहार करता है, तोड़ता है और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार, पूरी की पूरी पुलिस, पूरा का पूरा प्रशासन पंगु बना देख रहा है। बिना सरकार के, बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति के इस तरह की घिनौनी हरकत हो नहीं सकती। दलितों का अपमान किया है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, वो हमारे संविधान के निर्माता है, वो पूरे हिंदुस्तान के नेता है। और एक बाबा साहब के ऊपर इस तरह का प्रहार करना दिखाता है अरविंद केजरीवाल कितने बड़े दुश्मन है उस समाज के, जिस समाज की ये ठेकेदारी करने की बात करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, इन सबको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। इतनी घिनौनी हरकत, वो भी कल जब हम 76वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहे, अपने संविधान दिवस मना रहे। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी, संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि ये लोग अहंकार में डूबे लोग हैं और इन्हें अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसी सरकार, जिस सरकार के पास पूरा प्रशासन था, पूरी इच्छा शक्ति थी, उस सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के खंडित होने के बाद जिस तरह की चुप्पी थामी है, पूरे देश के अंदर उबाल है। पहले संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, अब तथाकथित अन्य लोग और दोनों ही दल शांत होकर बैठते हैं, दोनों के ट्विटर भी बंद हैं, नहीं बोल रहे हैं कुछ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, दलित विरोधी लोग हैं और ये लोग अहंकार में इतने डूबे हैं कि इन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस लगातार आंदोलन करेगी और इनके चेहरे को बेनकाब करेगी, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया एक्स पर प्रदर्शन की तस्वीरें करते हुए लिखते हैं कि दलित समाज के इस अपमान के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जिम्मेदार हैं। जो सरकार बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकती, उससे दलित समाज की भलाई की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। दिल्ली में भी पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दलित समाज का शोषण किया है, उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। आज दलित विरोधी केजरीवाल के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा द्वारा प्रचंड प्रदर्शन किया गया। इस अपमान का जवाब तुम्हें 5 फरवरी को मिलेगा, केजरीवाल। ये तो था बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का एक्स पर पोस्ट।
लेकिन एसीपी जसपाल सिंह ने इस पूरे मामले पर खुलासा करते हुए कहा कि आकाश नाम का शख्स जिसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, अलग अलग धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो में सुनिए। जैसे कि आपको पता ही है, अभी कल दोपहर 3 बजे के करीब एक व्यक्ति ने बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर चढ़ के मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया और जो हमारे भारतीय संविधान का प्रतिरूप था वहाँ लगा हुआ उसको भी नुकसान पहुंचाया। तो जिसके खिलाफ हमने बहुत ही सख्त धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर दिया है। तो केस रजिस्टर करके उसकी अरेस्ट डाल ली गई है। उसका नाम है आकाश सिंह पुत्र भूपिंदर सिंह, वासी है धर्मकोट मोका का रहने वाला है। तो अभी हमारी तफ्तीश चालू है। तो दौरान तफ्तीश हम ये देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे पूरा, उसकी जो मोबाइल फोरेंसिक हर चीज़ का एनालिसिस करके ये जांचेंगे कि उसके साथ साजिश में कोई और व्यक्ति तो नहीं है। अगर उसमें किसी की शमूलियत पाई गई तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम भगवंत मान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के मामले पर लिखा है कि श्री अमृतसर साहिब की हेरिटेज स्ट्रीट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की घटना बेहद निंदनीय है और इस घटना के लिए किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। घटना को अंजाम देने वाला चाहे कोई भी हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पंजाब के भाईचारे और एकता को तोड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन को इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश जारी कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी इलाके में हुई इस घटना को लेकर भगवंत मान, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सोशल मीडिया पर भी बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। नमस्कार। अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। आपको बार-बार चेतावनी दी जा रही है, अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS के साथ साथ मॉडल